हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। आर्थ्रोपोडा इज़ अ हेट्रोजीनस ग्रुप इंक्लूडिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब है कि आर्थ्रोपोडा एक विषमांगी समूह है जिसमें बहुत अधिक प्रजातियां जो है पाई जाती है, इसलिए ये एक विषमांगी समूह है जिसमें बहुत सी प्रजातियां यानी जो जंतु है इनमें आते हैं। सिंस देर आर डाइवर्जेंट व्यूज कंसर्निंग देयर फाइलोजेनी, तो इसकी फाइलोजेनी या जाति व्रत के ऊपर विभिन्न मत जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। देयरफॉर देयर इज़ नो डेफिनेटिव सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग दिस एनिमल। और इस फाइलम को क्लासिफाई करने के लिए कोई भी एक जो है सर्वाधिक मान्य या सर्वमान्य जो है सिस्टम अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जंतु आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है और आज भी ये लगभग कई बार परिवर्तित किया जाता है। यानी ये एक परिवर्तनशील ग्रुप है जो हमेशा धीरे धीरे इसको मॉडिफाई किया जाता है जैसे जैसे नई प्रजातियाँ इसके अंदर मिलती है। हाउएवर वी कैन स्टिल क्लासीफाई इट अंडर फॉलोज। और फिर भी हम निम्न प्रकार से इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मुख्यतया जो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये क्लासिफिकेशन सभी मतों का संश्लेषण है, यानी सबका एक्सट्रैक्ट बना के फिर इसमें हम इसका क्लासिफिकेशन के जो मुख्य क्लासेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे प्रचलित जो इसका क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को 3 सब फाइलम के अंदर बांटा गया है। पहला सब फाइलम है इसका ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, दूसरा सब फाइलम आता है चेलिसरेटा और तीसरा आता है मैंडिबुलेटा। अब सब फाइलम सेकेंड जो चेलिसरेटा है इसे 2 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट आती है इसमें मीरोस्टोमेटा और दूसरी आती है एरेक्निडा। सब फाइलम थर्ड को यानी मैंडिबुलेटा को 3 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसकी क्लास है क्रस्टेशिया, दूसरी आती है मायरियापोडा और तीसरी आती है इसकी इंसेक्टा। तो टोटल ये 5 क्लासेज है जो कि तीनों सब फाइलम के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब फाइलम फर्स्ट ट्राइलोबाइटोमॉर्फा की। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा शब्द ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, लोबोस का मतलब होता है लोब या पालियाँ जिसे हम कहते हैं, और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म या प्रकार। तो 3 लोब्स जो है ऐसे प्रकार वाले प्राणी ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के अंतर्गत आते थे। मोस्टली मेराइन एंड बॉटम ड्वेलर्स आर्थ्रोपोड्स, तो ये अधिकांश समुद्री थे और तलीवासी आर्थ्रोपोड थे, यानी तल में रहने वाले होते थे। फॉसिल ट्राइलोबाइट्स आते हैं इसके अंतर्गत, तो जितने भी जीवाश्म ट्राइलोबाइट्स मिले हैं वो सभी इस सब फाइलम के अंतर्गत आते हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, तो शरीर जो है इनमें 3 पालियों में बंटा होता था। बाई 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज, जिसमें 2 अनुदैर्ध्य खांच के द्वारा इसमें 3 भाग होते थे शरीर के अंदर। बाई रेमस अपेंडेजेज, इनमें द्विशाखित उपांग होते थे। आर देयर ऑन सेगमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, तो सभी सेगमेंट या खंडों के ऊपर द्विशाखित उपांग पाए जाते थे और लास्ट सेगमेंट जो होता है उस पर उपांग नहीं होते थे। एग्जाम्पल इसके ट्राइआर्थस और डेल्मेनाइट्स। इसके बाद आता है सब फाइलम सेकेंड चेलिसरेटा, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। चिली का मतलब होता है क्लो यानी पंजे, केरोस का मतलब होता है हॉर्न यानी श्रृंगी रूप से बने हुए, और एटा का मतलब होता है ग्रुप। तो इनमें क्लॉज होते हैं जो कि श्रृंगी प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार का ये ग्रुप जो है चेलिसरेटा कहलाता है। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन एंटीरियर प्रोसोमा एंड एन ओपिस्थोसोमा। इसका मतलब है इनका जो शरीर है ये एक अग्र प्रोसोमा के अंदर, यानी इनमें अग्रकाय होती है जिसे कहा जाता है सिफेलोथोरेक्स, यानी सिफेलिक रीजन और थोरेक्स रीजन मिलकर सिफेलोथोरेक्स बनाता है। तो हेड और थोरेक्स इनमें फ्यूज होता है आपस में। एंड एन ओपिस्थोसोमा, यानी जिसे कहते हैं पश्चकाय, या इसे हम कह सकते हैं एब्डोमन या उदर भाग। तो इसमें अग्र भाग जो है वो सिफेलोथोरेक्स जिसे प्रोसोमा कहते हैं, तथा शरीर का पिछला भाग जिसे ओपिस्थोसोमा या पश्चकाय कहते हैं या उदरीय भाग इसका होता है। देर आर 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज, इनमें 6 जोड़ी उपांग पाए जाते थे। फर्स्ट पेयर इज ऑफ प्री ओरल चेलिसरी विद क्लॉज, इसमें जो प्रथम जोड़ी होते हैं ये मुख पूर्वी होते हैं, यानी इनके मुख से पहले पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं चेलिसरी, और जिनमें क्लॉज यानी नखर पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ पेडिपेल्प्स
इनमें एक जोड़ी पेडिपेल्प होता है एंड 4 पेयर्स आर ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी इनमें 4 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती थी, यानी चलने के लिए जो पैर होते हैं उन्हें कहते हैं वॉकिंग लेग्स। तो इनमें 4 जोड़ी चलन टांगे होती है। एंटीनी एंड जॉज आर एब्सेंट, इनमें एंटीनी यानी जिन्हें कहते हैं श्रृंगिकाएँ, तो श्रृंगिकाएँ तथा जबड़े जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। सब फाइलम चेलिसरेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, तो चेलिसरेटा सब फाइलम को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो बात करते हैं क्लास फर्स्ट मीरोस्टोमेटा की। ग्रीक वर्ड है मीरोज का मतलब होता है थाई या जंघा, यानी जिसे जांग कहते हैं। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। मेराइन चेलिसरेट्स, ये सभी समुद्री चेलिसरेट प्राणी होते हैं। मीडियन, सिंपल एंड लेटरल कंपाउंड आइज, इनमें संयुक्त नेत्र होते हैं जो मध्यवर्ती होते हैं, सरल व पार्श्वीय पाए जाते हैं। एब्डोमेन विद 5 और 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, इनमें उदर भाग में 5 या 6 जोड़ी उपांग उपस्थित होते हैं। बुक लंग्स प्रेजेंट, इनमें पुस्तक फुफ्फुस पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। एक्सक्रीशन बाई कॉक्सल ग्लैंड्स, यानी इनमें उत्सर्जन कक्षांग ग्रंथियों के द्वारा होता है। नो मेलपिजिन ट्यूब्यूल्स, तो मेलपिगी नलिकाएं इनमें एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल इसके लिमुलस, इसे कहा जाता है किंग क्रैब या इसे कहते हैं हॉर्स शू क्रैब। दूसरा आता है यूरिटेरस और तीसरा आता है इसमें टेरिगोटस। दूसरी इसकी क्लास आती है जिसका नाम है एरेक्निडा। ग्रीक वर्ड है एरेक्नी, एरेक्नी का मतलब होता है स्पाइडर या मकड़ी, तो जितनी भी मकड़ियाँ होती है ये एरेक्निडा के अंतर्गत आती है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये स्थलीय या जलीय हो सकती है। इट हैज़ सिंपल आइज, इनमें सरल नेत्र पाए जाते हैं। कंपाउंड आइज एब्सेंट, इनमें संयुक्त नेत्र जो है वो नहीं होते हैं। सिफेलोथोरेक्स यानी प्रोसोमा जो होता है अग्रकाय विद 2 चेलिसरी, तो इसमें सिफेलोथोरेक्स या शिरोवक्ष या जिसे कहते हैं अग्रकाय यानी प्रोसोमा, इसके ऊपर 2 चेलिसरी पाए जाते हैं। 2 पेडिपेल्प होते हैं एंड 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी 4 जोड़ी इनमें चलन टांगे उपस्थित होती है। तो चलने के लिए 4 जोड़ी पैर होते हैं इनमें। एब्डोमन विदाउट अपेंडेजेस, इनमें उदर भाग में किसी प्रकार के उपांग या अपेंडेज नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया, इनमें रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा। बुक लंग्स यानी पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा, और बोथ यानी दोनों के द्वारा हो सकता है, यानी ट्रेकिया व बुक लंग्स दोनों के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन हो सकता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर कॉक्सल ग्लैंड्स और मेलपिजिन ट्यूब्यूल्स, इनमें उत्सर्जन जो है कक्षांग ग्रंथियों के द्वारा या मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा हो सकता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी एक लिंगी, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ओविपेरस यानी ये अंडे देते हैं। कॉर्टशिप बिफोर मैटिंग, यानी इनमें मैटिंग या मैथुन से पहले अनुरंजन की क्रियाविधि दिखाई देती है, जिसमें मेल फीमेल जो है आपस में अट्रैक्शन जो है वो प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद में इनमें मैटिंग होती है। एग्जाम्पल इसका पेलेमनियस, जिसे हम बिच्छू कहते हैं। आर्की एरेनिया, जिसे कहते हैं हाउस स्पाइडर। सार्कोप्टस, इसे कहते हैं इचमाइट। इग्जोडस, ये होती है सेप्टिक। और डर्मा सेंटर होती है डॉग टिक। तो जितने भी टिक्स, माइट्स और बिच्छू और स्पाइडर्स जितने भी हैं ये सभी एरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है तीसरा सब फाइलम जिसका नाम है मैंडिबुलेटा। ये एक लैटिन वर्ड है मैंडिबुला, जिसका मतलब होता है मैंडिबल या जिसे कहते हैं जबड़े। एटा का मतलब होता है ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिनमें जबड़े उपस्थित हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इनका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष तथा उदर भाग में। हेड कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी, इनके सिर के ऊपर 1 या 2 जोड़ी एंटीनी यानी श्रृंगिकाएं पाई जाती है। 1 and 2 पेयर्स ऑफ मैग्जिली, 1 या 2 जोड़ी मैग्जिली होते हैं। और 1 पेयर्स ऑफ मैंडिबल्स, यानी 1 जोड़ी इनमें मैंडिबल्स या जबड़े उपस्थित होते हैं। आइज आर कंपाउंड, इनमें नेत्र जो होते हैं वो संयुक्त नेत्र होते हैं। सब फाइलम मैंडिबुलेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज, तो मैंडिबुलेटा को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आती है इसकी पहली क्लास, इसका नाम है क्रस्टेशिया। ग्रीक वर्ड है क्रस्टा, क्रस्टा का मतलब होता है सेल या कवच, तो इनमें कवच उपस्थित होता है। क्रस्टेशिया आर मेनली एक्वेटिक, ये मुख्यतया जलीय होते हैं। और मोस्टली मेराइन, अधिकांश जो है वो समुद्री है और कुछ जो है इनमें फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एंड फ्यू लिव इन मॉइस्ट पैलेसेज ऑन लैंड,
और कुछ जो है स्थल पर नम स्थानों पर पाए जाते हैं। हेड जॉइंटेड विद थोरेक्स टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। इनमें सिर थोरेक्स या वक्ष के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जिसके द्वारा सिफेलोथोरेक्स या शिरोवक्ष का निर्माण होता है। एक्सोस्केलेटन इज काइटिनस। इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। हार्ड एंड कैल्केरियस, और ये कठोर होता है तथा कैल्शियमी रूप से या कैल्सीभूत यानी चूने से बना हुआ होता है इनमें। हेड 5 सेगमेंटेड। इनका सिर जो है वो 5 सेगमेंटेड होता है, जिसमें 5 खंड पाए जाते हैं। विद 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी, जिसमें 2 जोड़ी एंटीनी या श्रृंगिकाएँ पाई जाती है। 2 पेयर्स ऑफ मैग्जिली, 2 जोड़ी इनमें मैग्जिली पाई जाती है, या हिंदी में इन्हें कहते हैं जंबिकाएँ। और 1 पेयर्स ऑफ मैंडिबल, यानी इनमें 1 जोड़ी मैंडिबल्स उपस्थित होते हैं। अगला कैरेक्टर आता है रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस और गिल्स। इनमें श्वसन जो है शरीर की सामान्य सतह के द्वारा हो सकता है या गिल्स के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रेशन बाय एंटीनल ग्लैंड्स। इनमें उत्सर्जन जो है वो श्रृंगिकी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जनरली सेक्सेज आर सेपरेट, तो सामान्यतः इनमें लिंग अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग उपस्थित होते हैं इनमें। एंड डेवलपमेंट विद नोप्लियस लार्वल स्टेज, और इनका जो डेवलपमेंट होता है या परिवर्तन जो होता है उसमें नोप्लियस लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसलिए इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी अप्रत्यक्ष परिवर्तन उपस्थित होता है। तो ये इसकी लार्वल स्टेज है। एग्जाम्पल इसके लेपिडोरस, दूसरा है एपस, इसके बाद आता है साइप्रिस, साइक्लोप्स, लिपस, बेलेनस, सेक्युलिना, माइसिस इसे कहते हैं ओपोसम श्रिम्प, और पेलिमोन जिसे हम कहते हैं झींगा मछली, कार्सिनस और यूपेगुरस जिसे कहते हैं हर्मिट क्रैब। इसके बाद आती है क्लास 2 जिसे कहते हैं मायरियापोडा। ग्रीक वर्ड है मायरियोस का मतलब होता है 10,000 यानी 10,000, पोडोस का मतलब होता है फीट। तो इनमें हजारों की संख्या में फीट या पैर उपस्थित होते हैं, इसलिए इनका नाम मायरियापोडा है। एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल एंड एयर ब्रीदर, ये पूर्णतया स्थलीय होते हैं तथा एयर ब्रीदर या वायवीय श्वसनकारी होते हैं। बॉडी वार्म लाइक, इनका शरीर जो है वो कर्मी रूपी दिखाई देता है। बॉडी विद हेड एंड लॉन्ग ट्रंक, इनमें सिर शरीर में जो है वो सिर तथा एक लंबा धड़ उपस्थित होता है। ट्रंक विद मैनी सेगमेंट्स, और इसके धड़ में अनेक खंड पाए जाते हैं। हैविंग अपेंडेजेज, जिनमें उपांग उपस्थित होते हैं, तो प्रत्येक सेगमेंट में इनके अंदर उपांग पाए जाते हैं। एंटीनी 1 पेयर, इनमें श्रृंगिकाएँ 1 जोड़ी होती है। मैंडिबल्स 3 पेयर, मैंडिबल इनमें 3 जोड़ी पाए जाते हैं। एंड लेग्स मोर देन 11 पेयर्स, और इनमें जो पैर होते हैं वो 11 जोड़ी से अधिक होते हैं। अगला कैरेक्टर आता है इनमें रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, तो इनमें श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। एंड स्पाइरेकल्स अरेंज्ड इन सेगमेंट्स, और इनमें श्वास रंध्र जो होते हैं वो खंडों में व्यवस्थित होते हैं, तो जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन बाय 1 और 2 पेयर्स ऑफ मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, उत्सर्जन इनमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स यानी मेलपी की नलिकाओं के द्वारा होता है, जो कि 1 या 2 जोड़ी में पाए जाते हैं। सेक्सेज सेपरेट, इनमें लिंग पृथक पृथक होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग। सिंगल गोनेड, इनमें जो जनन होता है वो एक होता है। पेड गोनोडक्ट्स, यानी इनमें जनन वाहिनियाँ जो है वो युग्मित होती है। एग्जाम्पल इसके जूलस, इसे कहते हैं मिलीपीड। स्कोलोपेंड्रा, ये होते हैं सेंटीपीड या जिसे कहते हैं कनखजूरा। और पोडोपस। इसके बाद आती है क्लास 3 जिसका नाम है इंसेक्टा। लैटिन वर्ड है इंसेक्टस, इसका मतलब होता है कट या डिवाइडेड यानी खंडित शरीर वाले। लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो क्लास इंसेक्टा जो है आर्थ्रोपोडा संघ की सबसे बड़ी क्लास है, तो सबसे बड़ी क्लास जो है इंसेक्टा है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, शरीर 3 भागों में विभाजित है, सिर, वक्ष तथा उदर भाग में। हेड विद कंपाउंड आइज 1 पेयर, इनके सिर के ऊपर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। एंटीनी 1 पेयर, यानी कि इनके श्रृंगिकाएँ जो होती है वो 1 जोड़ी होते हैं। मैंडिबल्स 1 जोड़ी इनमें पाए जाते हैं तथा मैग्जिली जो है वो 2 जोड़ी पाए जाते हैं। तो ये सभी जो संरचनाएं हैं ये इनके हेड या सिर के ऊपर पाई जाती है। माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, इनके जो मुखांग होते हैं ये सभी रूपांतरित होते हैं जो कि अलग अलग इनके फीडिंग हैबिट्स या असनकारी स्वभाव के अनुरूप इनमें अनुकूलित होते हैं।
रेस्पिरेशन बाई ट्रेकिया, श्वसन इनमें ट्रेकिया के द्वारा, स्पाइरेकल्स लेटरल, और इनमें पार्श्वीय रूप से श्वास रंध्र उपस्थित होते हैं। थॉरेक्स बियर्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और एब्सेंट। इनमें जो थॉरेक्स होता है यानी वक्ष भाग, इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और यहाँ पर 1 या 2 जोड़ी इनमें विंग्स या पंख उपस्थित होते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। तो विंग्स इनमें प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकते हैं। एक्सक्रिएशन बाई मेल पिजिन ट्यूब्यूल्स, उत्सर्जन इनमें मेल पी की नलिकाओं के द्वारा होता है। यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। डेवलपमेंट विद जनरली विद मेटामॉर्फोसिस, इनमें जो परिवर्तन होता है ये मुख्यतया कायांतरण के द्वारा होता है। तो क्लास इंसेक्टा के एग्जाम्पल्स ये इस प्रकार हैं। लेपिस्मा, इसको कॉमन नेम है सिल्वर फिश। पेरीप्लेनेटा, जिसे कहा जाता है कॉकरोच। पॉइसिलोसर्कस, जिसे ग्रास होपर कहते हैं। सिस्टोसर्का, जिसे लोकस्ट कहते हैं या टिड्डी कहते हैं। टर्माइट्स यानी दीमक। ड्रैगन फ्लाइज। पेडिकुलस यानी ह्यूमन लाउस या जिसे जू कहा जाता है। सीमैक्स होता है बेडबग। बीटल्स। बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ। मॉथ्स। मस्का यानी जो हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी। ड्रोसोफिला, जिसे फल मक्खी कहा जाता है। क्यूलेक्स, जो कि मॉस्किटो यानी मच्छर होते हैं, ये सभी इसमें आते हैं। एपिस यानी हनी बी यानी मधुमक्खी भी इंसेक्टा के अंतर्गत आती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फाइलम मोलस्का की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।